ब्रेकिंग न्यूज ये कि इजरायल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह आतंकियों की 2 टुकड़ियों को खत्म करने में कामयाबी पाई। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि तुर्की ने हमास को लेकर बड़ा कदम उठाया है। तुर्की ने कहा है कि उसने हमास के नेताओं को देश छोड़ने को कह दिया है। आज तक अकेला ऐसा चैनल है जो लेबनान इजरायल बॉर्डर पर पहुंचा। हमारे सहयोगी अशरफ वानी इस बॉर्डर के पास ऐसी जगह पर पहुंचे जहां इस ओर लेबनान, दूसरी तरफ इजरायल। आपको उनकी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उनसे इस वक्त के हालात को समझेंगे। दूसरा फ्रंट खुल गया है हिजबुल्लाह और हमास के साथ। शनिवार और रविवार को जब हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकू गाजा की पट्टी से घुस आए थे इस्राएली इलाके में, वहाँ ही नहीं बल्कि यहाँ पर भी इस फेंस के कई हिस्से जो हैं हमास और हिजब इस्लामी और इस्लामिक जिहाद ने तोड़कर यहाँ से भी घुसपैठ इस्राएली इलाकों में की थी और नॉर्दर्न इसराइल में दाखिल हुए थे और वहाँ पर कई सारे लोग जो हैं इसराइल के मारे गए थे इन हमलों में। अगर हम इस फेंस की बात करें, एक तरफ से नॉर्दर्न लेबनान है, दूसरी तरफ से इसराइल है और ये कई किलोमीटर लंबा जो है ये सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ दीवार और उस दीवार पर ये सेंसर तारें लगी हुई है। इस फेंस के दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पर जो है वहाँ एक रोड भी इस पूरे फेंस के साथ साथ इसराइल ने बना के रखी है ताकि इस बॉर्डर की जो लेबनान के साथ सदर्न लेबनान के साथ बॉर्डर लगती है इस पर नजर रखी जाए। हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू है वो यहाँ पर जगह जगह पर तैनात है, लेकिन वो कभी भी जो है कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि अभी तक ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से फिलहाल जो इसराइल में युद्ध चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह अभी तक पुष्ट पनाही, प्रशिक्षित और हथियार जो है हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को दे रहा है, जबकि अभी वो लड़ाई में खुद नहीं उतरा है। अगर लेबनान की बात करें, हजारों की तादाद में यहाँ जगह जगह पर हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं। जब उन्हें एक आदेश मिलेगा वो इसराइल के साथ युद्ध में किसी भी हद तक जाने को न सिर्फ तैयार बैठे हैं बल्कि इंतजार में हैं। दरअसल जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है इजरायल की, उसमें उसके इर्द गिर्द के देश जो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए होने देते हैं, उनमें से एक है लेबनान, जहां पर है हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह की तरफ से जिस तरह से आक्रमण इजरायल पर किए जाते हैं, न केवल अभी जबकि गाजा में हमास के साथ इजरायल का युद्ध छिड़ा है, बल्कि इससे पहले भी। तो ये जो परिस्थितियां अशरफ वहां से बता रहे हैं, कुछ ही देर में अशरफ हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे क्योंकि वो भारत लौट आए और हम जानेंगे कि उनका अनुभव युद्ध के क्षेत्र में कैसा रहा है। लेकिन लेबनान में फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं। आपको ऐसी ही एक रैली की कुछ हम तस्वीरें दिखाते हैं। التي تسطر ولا زالت تقدم أروع ملاحم البطولة والفداء وتقدم الخطط العسكرية التي تدرس في أكثر من अशरफ इजरायल की सीमा से लगने वाले लेबनान के आखिरी गांव तक भी गए जहां इजरायल के हमले में एक पत्रकार की मौत भी हुई। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। ये शीबा मेरे पीछे जो है द्वार है और जो आप देख सकते हैं ये शीबा जो है ये आखिरी गांव है। कल जो पत्रकारों की हत्या हुई थी इसराइल ने की थी एक मिसाइल डाल के। बिल्कुल मेरे इस पीछे जो पहाड़ आपको दिख रहा है ये फलस्तीन का इलाका और साथ में इसमें लेबनान, दक्षिणी लेबनान का इलाका सटा हुआ है। मैं सुबह 1 घंटे से यहाँ इस पूरे इलाके में हूँ। यहाँ पर भगाया जा रहा है, कोई आम नागरिक नजर नहीं आ रहा है। इतना तनाव यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह का मेन ठिकाना जो है यही इलाका है। ये आप देख लीजिए पहाड़ियां हैं। यहाँ पर इसराइल के लिए मुसीबत यह है कि यहाँ पर कोई भी उनका बाड़ जो सीमेंट के कंक्रीट वाल्स उन्होंने लेबनान के दूसरे सीमावर्ती इलाकों में बनाए हैं, इस पहाड़ों पर बनाए नहीं है। मुझे यहाँ पर स्थानीय लोग कह रहे थे कि चरवाहे जाते हैं फलस्तीन में, यहाँ से लेबनान के इस इलाके से, वहां पर अपनी भेड़ बकरियां पाल के फिर वापस आ जाते हैं और इसलिए उनमें
लड़ाकू भी हिजबुल्लाह के जो है कई सारे जो है पहले ही इसराइल के इलाके में घुस चुके हैं, यानी फलस्तीन में घुसे हैं जहां पर इसराइल है। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के जो नेता हैं उनसे बातचीत की है। इस बातचीत में क्या हुआ है ये हम कुछ देर में स्पष्ट होगा, लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के नेताओं से बात की है। ये डेवलपमेंट इसीलिए बड़ा है क्योंकि ईरान का स्टैंड इस युद्ध की शुरुआत से ही स्पष्ट रहा है। वो चाहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से अलग थलग कर दे इजरायल को। खासकर ओआईसी से उसकी अपील रही है, खासकर ओआईसी से उसकी अपील रही है कि इजरायल को तेल देने का मामला हो या फिर इजरायल को के डिप्लोमैट्स को हटाने का मामला हो। इस बीच इजरायल और हमास के बीच जंग के बीच चीन भी कूद पड़ा है। मिडिल ईस्ट में चीन ने अपने 6 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। 6 युद्धपोत चीन के यहां पर तैनात हो गए हैं। तो अगर हम इस समय इजरायल और हमास के युद्ध को देखें, इस जंग को देखें, तो सीधे तौर पर समझ में आता है कि पूरी दुनिया केवल परोक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रही है धीरे धीरे इस पूरी जंग में। अरब देशों की तरफ से बातें जरूर होती हैं, लेबनान की ओर से होता हुआ हिजबुल्लाह द्वारा वो हमला भी हम देखते हैं, अमेरिका के तैनात युद्धपोत भी हैं, और अब चीन ने मिडिल ईस्ट में 6 युद्धपोत अपने तैनात कर दिए हैं। और इन सारी चीजों, सारी जो गतिविधियां जो हो रही हैं उसको लेकर एक ही बात कही जा सकती है कि ईरान और हमास का जो युद्ध है ये कहीं और न फैले। पूरी दुनिया ऐसे ही इस समय और भी कई जंग झेल रही है, और उस सब के बीच अगर इजरायल हमास जंग दुनिया के कुछ और देशों के इन्वॉल्वमेंट के साथ आगे बढ़ता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक परिस्थिति में तब्दील हो सकता है। हमारे साथ इस समय अशरफ वानी जुड़ चुके हैं। अशरफ लेबनान से लौटे हैं। लेबनान में इकलौता भारतीय चैनल आज तक जो वहां से आपको ये खबरें देता रहा, क्योंकि जरूरी है कि आप हर पक्ष की तस्वीर देखें। लेबनान कितना इस समय वोलेटाइल है वहां पर सिचुएशन, जो उसके बॉर्डर्स हैं अशरफ? श्वेता, पहले दर्शकों को ये समझना होगा कि लेबनान क्या देश है जी। और लेबनान का विवाद ये पहला नहीं है इजराइल के साथ, बल्कि काफ़ी लंबा विवाद जो है लेबनान का रहा है इजराइल के साथ, क्योंकि एक दौर था जब आधा लेबनान जो है इजराइल ने अपने कब्जे में लिया था। 1996 से 2006 तक एक भीषण युद्ध हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच हुआ, और उसमें फिर है यूएन के तहत और अमेरिका की मध्यस्थता के चलते वो इलाका फिर इजराइल ने लेबनान को वापस छोड़ दिया। हिजबुल्लाह वॉलंटरली 1984 में बना था। हसन नसरुल्लाह जो उसके ये हैं, उसके बानी हैं, वही उनके लीडर अभी भी हैं। तो उन्होंने इस फौज को, जो कि ईरान की तरफ से पूरी तरह से मदद उसको हासिल है, न सिर्फ मदद बल्कि प्रशिक्षण, हथियार सब जो हैं हिजबुल्लाह को, ईरान का एक मलेशिया माना जाता है खाड़ी देशों में। लेकिन पिछले 10-15 सालों के दौरान, खासतौर से अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, जो अरब अपराइजिंग के बाद हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा फोर्स बन गया, क्योंकि उसने कई सारे युद्ध लड़े, चाहे सीरिया में हो आईएसआईएस के खिलाफ, जब अमेरिका ही हिजबुल्लाह की पुष्टपनाही कर रहा था कि चलो आईएसआई को इससे मरवाएंगे, वो तब शिया वर्सेस सुन्नी के तौर पर हिजबुल्लाह को इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि परिस्थिति बदल गई है। अब जो एक इजराइल और अमेरिका की तरफ से हिजबुल्लाह को उन बाकी आतंकी संगठनों या फिर फाइटर्स से अलग रखने की कोशिश थी, वो कहीं ना कहीं धुल मिल गई है। अब ये सब साथ हो गए हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने साफ कहा कि जो
इजराइल पर हमले हुए हैं उसकी पुष्टपनाही, उसकी मदद और उसके लिए हथियार जो हैं हिजबुल्लाह ही नहीं दिए थे। दर्शक ये भी जानें कि हिजबुल्लाह कई गुना ज़्यादा बड़ा एक संगठन है हमास से, क्योंकि उनके पास उस तरह के हथियार हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं, प्रिसाइज मिसाइल्स हैं जो टैंक को काफ़ी दूरी से निशाना बना सकते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं जो जहाज़ों को या हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना सकते हैं, और मिसाइल्स जो कि जो यूती जो दूसरा एक संगठन है यमन में, जो उन्होंने कोशिश की थी 2 दिन पहले अमेरिका के उस शिप पर एक वार करने की, अमेरिका की तरफ से कहा गया, इजराइल की तरफ से वो मिसाइल दागा गया था, उन्होंने उसको मेडिटेरियन सी में नष्ट किया। लेकिन जहाँ तक हमारी कवरेज की बात है, दुनिया में शायद मैं ही एक आज तक का पत्रकार था जो उस सभी इलाके में एक एक चप्पे पर गया। 122 किलोमीटर सीमा है इजराइल और लेबनान के बीच में, और उस 122 किलोमीटर में जितने भी इलाके हैं, जितनी भी जगह हैं, वो सब मैंने एक बार नहीं 2 बार मैं उनमें घूमा। पूरा इलाका जो है खाली है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ही लोग वहाँ रहते हैं, जो लड़ाकू हैं उन्हीं के घर ज़्यादातर हैं, उनके परिवार घरों में रहते हैं और वो अपने उन बेसिस में रहते हैं जो हिजबुल्लाह के बेसिस उस पूरे इलाके में हैं। और हिजबुल्लाह की रणनीति ये थी, क्योंकि वो और हमास ये चाहते थे कि ये जो इजराइल और अब की बार इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध हो, इसको वो मस्जिद अक्सा के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि मस्जिद अक्सा के साथ पूरे विश्व के मुसलमानों की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इसका नाम जो है ऑपरेशन अरबी में जो वहाँ पर इसका नाम रखा गया है तूफान अल अक्सा, यानी अक्सा फ्लड ऑपरेशन, जिसका घोषणा हमास ने की थी। अशरफ, अगर हम जितने भी टेलीविजन जर्नलिस्ट उनको देखें, कॉन्फ्लिक्ट आपसे ज्यादा शायद किसी ने कवर नहीं किया है। एक तो कश्मीर, वहां पर लड़े गए भारत पाकिस्तान के युद्ध, चाइना का भी इलाका, आपका अफगानिस्तान में आपका एक्सपीरियंस, ये जो, और पीओके में जो कि कोई पत्रकार नहीं जा पाया है, वहां से आपका सारा इनपुट इस समय जो चल रहा है, क्योंकि इजराइल का उस पूरे क्षेत्र में जो इस तरह की चीजें होती हैं, चाहे गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक हो गया, ये कोई नई बातें नहीं है, ये संघर्ष नया नहीं है। इस बार क्या आपको संघर्ष में कुछ अलग दिख रहा है? बिल्कुल अलग दिखा। अब की बार संघर्ष में ये दिखा कि एक तो अरब देश जो कि बटे हुए थे अलग अलग युद्धों के बाद इजराइल को लेकर, फ़लस्तीन को लेकर, वो एकजुट हो गए हैं, और वही हमास की और हिजबुल्लाह की और ईरान की कोशिश है कि सभी खाड़ी के देश जो हैं एकजुट हों। दूसरी तरफ से जो हैंडल इस हमले को जिस अंदाज से, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद कहा कि हमने 9/11 के बाद कुछ गलतियां की, वो इजराइल न दोहराए, लेकिन लगता है कि इजराइल जो है वो कुछ गलतियां दोहरा रहा है यहाँ पर। उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी सिविलियन लोगों की मौत होती है वो अनवाचड नहीं रहता है। अगर आप मिडल ईस्ट की सभी चैनल इंक्लूडिंग सम ऑफ द इंटरनेशनल चैनल्स भी देखें, चाहे अल जज़ीरा हो, BBC हो, CNN हो, वो ज़्यादा पीड़ा लोगों की दिखाते हैं कि जिस तरह से फ़लस्तीनी मर रहे हैं, फ़लस्तीनी बच्चे जो अब इजराइल, क्योंकि अब पिछले कुछ सालों के दौरान आपने भी देखा, हमने देखा है कि किस तरह से जो है लड़ाई जो है मीडिया से लड़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस मीडिया की लड़ाई में जो है फ़लस्तीनियों का पक्ष ज़्यादा बारी हो रहा है इस्राएलियों के मुकाबले में, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो है उससे काफ़ी जो है फर्क पड़ रहा है इजराइल पर। तो हम सीधे इस समय चलते हैं वेस्ट बैंक से, हमारे साथ शिव अरूर हैं, और टेलीवीव से हमारे साथ राजेश पवार इस समय जुड़ रहे हैं। शिव, जब से आप वहां पर पहुंचे, और खासकर भले ही लड़ाई इस समय हम गाजा पट्टी की तरफ देखें, लेकिन विवाद वेस्ट बैंक के साथ भी जुड़ता है, इस समय के हालात आपसे समझना चाहती हूं। श्वेता, हम अभी वेस्ट बैंक के अंदर पहुंच चुके हैं। कल कुछ ही देर पहले एक एयर स्ट्राइक हुआ था एक मस्जिद पर। जेनीन रेफ्यूजी कैंप एक बहुत पुराना रेफ्यूजी कैंप है जो नॉर्थ पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक में है, और वहां पर इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसीज को जानकारी मिली थी, श्वेता, कि वो गाजा टाइप का अटैक जो था अक्टूबर 7 का, उसी टाइप का अटैक वेस्ट बैंक से भी करने वाले थे, और इसलिए एक प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक करना पड़ा अल अंसर मस्जिद पर जो वेस्ट बैंक जेनिन रेफ्यूजी कैंप में है। ये भी जानकारी मिली है कि अक्टूबर 7 से लेकर अभी तक वेस्ट बैंक कंपैरेटिवली, अगर आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे गाजा से, ये काफी
शांतिपूर्ण एरिया है, यहाँ पे ज्यादा तनाव नहीं है, लेकिन एक एयर स्ट्राइक हुआ है। यहाँ पे 80 से ज्यादा लोग ऑलरेडी